तो दोस्तों, हो गया कमाल। भारत का मन रातों रात पूरी तरह पलट चुका है और ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, क्योंकि सीधे अमेरिका से बड़ी और चौंकाने वाली खबर आई है कि भारत ने अमेरिका को औपचारिक रूप से इन्फॉर्म कर दिया है कि हम आपका F-35 खरीदना चाहते हैं और इसमें हमारी गंभीर दिलचस्पी है। इसके लिए सिर्फ एक शर्त भारत ने रखी है जो बेहद अहम है, वो भी मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि ये अचानक से भारत SAU-57 से अमेरिका के F-35 पर रातों रात कैसे और क्यों पलट गया, क्योंकि ये सवाल बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको इसकी पूरी कहानी को विस्तार से समझाता हूं और बताता हूं कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल जो लोग लगातार मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे फॉलो करते हैं, तो आपको जरूर याद होगा कि पहले मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि F-35 अगर भारत खरीदना चाहता है ना, तो अभी सबसे बेस्ट और सुनहरा टाइम है, क्योंकि यूरोप के देश डोनाल्ड ट्रंप से अपनी नाराजगी दिखाने के लिए और अपने पॉलिसी डिफरेंस की वजह से लगातार अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है अमेरिका की हथियार कंपनियों को, जो अमेरिका की रीढ़ हैं, क्योंकि यूरोप के ज्यादातर देश अपने हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका से ही खरीदते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा बड़ी और महंगी खरीद उन्होंने की है F-35 की, जो $1 अरब का सौदा है। यूरोप के लगभग जितने भी अमेरिका के एलाई यानी सहयोगी देश हैं, सबने F-35 खरीदा है अपनी जरूरत के हिसाब से। किसी ने 10 से 15 की संख्या में, तो किसी ने 50 से 60 की बड़ी संख्या में ऑर्डर दिए हैं। लेकिन ट्रंप से दुश्मनी निकालने और नाराजगी दिखाने के चक्कर में, चाहे पुर्तगाल हो, स्पेन हो, जर्मनी हो या फ्रांस हो, सारे के सारे देशों ने एक एक करके अपने F-35 के बड़े बड़े ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं और अमेरिका को झटका दिया है। इसी वजह से F-35, जो कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ी कमाई का जरिया था और उनकी अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा था, अचानक से उसकी मार्केट यूरोप में तेजी से सिकुड़ रही है और घट रही है। तो भारत अगर F-35 खरीदना चाहता है तो इससे बेस्ट और सुनहरा वक्त नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय F-35 खरीदने वाले देश को ना सिर्फ डिलीवरी भी जल्दी मिलेगी, बल्कि साथ ही कीमत भी बहुत कम और सस्ती मिल सकती है। इससे ज्यादा बेस्ट और परफेक्ट टाइम हो ही नहीं सकता भारत के लिए। लेकिन फिर भी हमारे मन में और सरकार के मन में यह संशय था कि यार F-35 सस्ता तो मिल जाएगा और अच्छी डील हो जाएगी, लेकिन दो बड़ी चीजें हमारे सामने गंभीर समस्याएं बनकर खड़ी थीं, जो रास्ते में रोड़ा बन रही थी। पहली ये कि हम किसी भी देश से कोई भी लड़ाकू विमान खरीदें, चाहे कोई सा भी हो और कहीं से भी हो, हम अपने हिसाब से और अपनी जरूरत के मुताबिक मॉडिफिकेशन जरूर करवाते हैं। चाहे यूरोप से हम राफेल खरीदें या रूस से हम सुखोई खरीदें, मॉडिफिकेशन भारत के हिसाब से थोड़ी बहुत होती ही है और ये हमारी जरूरत है। और इसीलिए बड़ा संशय ये था कि क्या अमेरिका हमारे हिसाब से मॉडिफिकेशन करने को तैयार होगा या नहीं, और क्या वो हमें वो आजादी देगा। दूसरा बड़ा और गंभीर सवाल ये था कि F-35 में कई तरह के रिस्ट्रिक्शन यानी पाबंदियां हैं जो अमेरिका लगाता है, यानी कि आप बिना अमेरिका की इजाजत के उसे हर एक देश के खिलाफ अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते और अपने हिसाब से युद्ध में नहीं उतार सकते। आपको हर बार अप्रूवल लेती है अमेरिका की, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए हमें यह शर्त भी बिल्कुल पसंद नहीं थी और स्वीकार नहीं थी। और यही दो बड़े रास्ते के रोड़े थे जो भारत को परेशान कर रहे थे। और हमारी साफ मांग और शर्त यह थी कि ये रास्ते के रोड़े पूरी तरह समाप्त हों और हटाए जाएं, तभी हम F-35 स्मॉल नंबर में, यानी कि 48 से लेकर 60 की संख्या में खरीदने पर विचार करेंगे। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर हमें अमेरिका से कोई भी सकारात्मक अपडेट या जवाब नहीं मिला था और मामला अटका हुआ था। लेकिन आज इस पर हमें साफ, तो भारत अगर F-35 खरीदना चाहता है तो इससे बेस्ट और सुनहरा वक्त नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय F-35 खरीदने वाले देश को ना सिर्फ डिलीवरी भी जल्दी मिलेगी, बल्कि साथ ही कीमत भी बहुत कम और सस्ती मिल सकती है। इससे ज्यादा बेस्ट और परफेक्ट टाइम हो ही नहीं सकता भारत के लिए। लेकिन फिर भी हमारे मन में और सरकार के मन में यह संशय था कि यार F-35 सस्ता तो मिल जाएगा और अच्छी डील हो जाएगी। लेकिन दो बड़ी चीजें हमारे सामने गंभीर समस्याएं बनकर खड़ी थीं, जो रास्ते में रोड़ा बन रही थीं। पहली ये कि हम किसी भी देश से कोई भी लड़ाकू विमान खरीदें, चाहे कोई सा भी हो और कहीं से भी हो, हम अपने हिसाब से और अपनी जरूरत के मुताबिक। और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि इजराइल इस धरती का एकमात्र ऐसा देश है जो अमेरिका के अलावा F-35 में अपनी खुद की मिसाइलें लगा सकता है, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है और अपने हिसाब से उसमें चेंजेस भी कर सकता है बिना किसी रोक टोक के।
साथ ही F-35 पर अमेरिका का कोई कंट्रोल भी नहीं है इजराइल के मामले में। इजराइल चाहे तो किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है बिना अमेरिका से पूछे। इसीलिए यही सिमिलर और वैसी ही डील अगर सऊदी को मिली है और ट्रंप ने यह साफ कहा है, तो इसका मतलब साफ है कि अब अमेरिका अपने F-35 प्रोग्राम को खोलने को तैयार हो गया है और लचीला हो रहा है। सारे रिस्ट्रिक्शन और पाबंदियां वो हटा सकता है अगर सही डील हो, और इतना ही नहीं बल्कि सस्ते में और अच्छी कीमत पर डील भी दे सकता है। भारत के जो 2 बड़े रास्ते के रोड़े थे और जो समस्याएं थीं, अमेरिका ने सऊदी से डील करके भारत को साफ इशारा दे दिया है कि हम वो रास्ते के रोड़े समाप्त करने को तैयार हैं और हम लचीले हो सकते हैं। और जो आज की ताज़ा खबर भी आई है उसमें भी यही साफ साफ बताया गया है कि भारत की तरफ से दोबारा रीच आउट किया गया है अमेरिका को और संपर्क किया गया है कि हम F-35 खरीदने को लेकर बेहद ईगर हैं और ज़रूर खरीदना चाहते हैं। बस आप ये जो रिस्ट्रिक्शन और पाबंदियां हैं ये हटा दीजिए और थोड़ा बहुत हमारे हिसाब से मॉडिफाई करने की आज़ादी दे दीजिए, हम तुरंत इसे खरीद लेंगे और बड़ी डील हो सकती है। लेकिन शायद गुस्सा आ रहा होगा आप में से कुछ लोगों को जो ट्रंप से नफरत करते हैं और जो मानते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं या नहीं होने चाहिए, इसलिए हमें उनसे हथियार नहीं खरीदने चाहिए और उन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ये तो बात आपकी अपनी जगह पर सही है और मैं समझता हूं, लेकिन देखिए हमें फिलहाल बहुत सख्त जरूरत है और जरूरत इस बात की है, एक ऐसे लड़ाकू विमान की जो प्योरली स्टेल्थ हो और दुश्मन को दिखे ही नहीं। और हमारे पास ऑप्शन 2 ही हैं फिलहाल, ASU-57 और F-35, इनमें से चुनना है। अगर आप प्योर मिलिट्री बेसिस पर देखो और भावनाओं को अलग रखकर सोचो, भले आप अमेरिका से नफरत करते हो या ट्रंप से नफरत करते हो या पसंद नहीं करते, ये बात आप सभी को मानना पड़ेगा कि F-35 हर टर्म में और हर पैमाने पर ASU-57 से कहीं ज्यादा बेहतर और एडवांस स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। ये सच्चाई है। युद्ध में वो अपने आप को साबित कर चुका है और अपनी ढाक जमा चुका है, जबकि ASU-57 ने आज तक कोई असली युद्ध नहीं लड़ा है और युद्ध में साबित नहीं हुआ है। यहाँ तक कि यूक्रेन में जो भयंकर युद्ध लड़ा जा रहा है और रूस पूरी ताकत लगा रहा है, उसमें भी ASU-57 को मैदान में नहीं उतारा गया और छिपा कर रखा गया। और रही बात स्टेल्थनेस की, तो ये बात खुद रूस कहता है और मानता है कि जी 2028 से 29 तक हम इसमें AL-51F1 इंजन लगाएंगे, तब जाकर ये 100% स्टेल्थ होगा और पूरी तरह तैयार होगा। तो आप खुद सोचिए और समझिए कि जब 2027 से 28 के आसपास खुद रूसी वायुसेना को 100% स्टेल्थ ASU-57 मिलेगा, तो उसके कितने समय के बाद भारत को डिलीवर कर पाएंगे, कितना इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि उनका ऑफर बहुत शानदार है और आकर्षक है, ये मानना पड़ेगा। इंजन की टेक्नोलॉजी वो हमें देना चाहते हैं, जेट की टेक्नोलॉजी वो हमें देना चाहते हैं और पूरी तरह खुली छूट दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनका ऑफर बेहद शानदार और आकर्षक है, लेकिन हमें चाहिए शॉर्ट टर्म में यानी जल्दी लड़ाकू विमान जो आने वाले 10 सालों तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करना सके और हमें ताकत दे सके। हमें लंबे समय के लिए नहीं चाहिए फिलहाल, क्योंकि 2035 तक हर हाल में M का बड़े लेवल पर और बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना के लिए तैयार हो चुका होगा और उत्पादन शुरू हो जाएगा। उस समय ना तो F-35 हमारे ज्यादा इस्तेमाल लायक होगा, ना ही ASU-57 को हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अपना अमका होगा। इसीलिए शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो F-35 बेटर और बेहतर ऑप्शन है भारत के लिए। लेकिन हाँ, अगर हमें F-35 हमारी शर्तों पर नहीं देता, अमेरिका और अड़ जाता है, तो बिल्कुल मत खरीदो। सीधा जाओ रूस और 40 से 50 ASU-57 खरीदो और खेल खत्म करो। क्योंकि भले ही ASU-57 को आप F-35 से कंपेयर नहीं कर सकते और वो उसके बराबर नहीं है, लेकिन आप उससे चीन और पाकिस्तान के हर लड़ाकू विमान को आसानी से टक्कर दे सकते हैं और हरा सकते हैं। वहीं बात करें भारतीय वायुसेना की, तो उनके लिए भी बेशक फर्स्ट चॉइस तो F-35 ही है। ASU-57 उनके लिए भी सेकंड चॉइस